जेफ बेजोस। ये नाम है इनोवेशन, एम्बिशन और हां, अमेज़न का भी। लेकिन टेक वर्ल्ड के दिग्गज बनने से पहले वो एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में जन्मे एक जिज्ञासु बच्चे थे जिनका नाम था जेफ जॉर्गेनसन। उनकी कहानी भी और बहुत सी बड़ी कहानियों की तरह बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत करने की है। जेफ की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। उनकी मां ने कम उम्र में ही उन्हें जन्म दिया था और बाद में मिगुएल बेजोस नाम के एक क्यूबन इमिग्रेंट से शादी कर ली, जिन्होंने जेफ को गोद ले लिया। मिगुएल हमारी जिंदगी में स्थिरता और प्यार लेकर आए और जेफ, जो एक तेज और जिज्ञासु बच्चा था, इस नए माहौल में खिल उठा। बचपन से ही जेफ को चीजों के काम करने के तरीके में बहुत दिलचस्पी थी। वो घंटों गैजेट्स खोल कर बैठे रहते, ये समझने की कोशिश करते कि वो कैसे काम करते हैं। यही जिज्ञासा उनकी कुदरती समझदारी के साथ मिलकर आगे चलकर उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की नींव बनी। जेफ की कहानी जिज्ञासा, कड़ी मेहनत और थोड़ी सी रिस्क लेने की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। जैसे जैसे जेफ बड़े हुए, टेक्नोलॉजी के प्रति उनका आकर्षण और बढ़ता गया। उन्हें हमेशा से गैजेट्स और नई तकनीकों में दिलचस्पी थी। उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खास तौर पर साइंस और कंप्यूटर्स में। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हमेशा आगे रखा। उनके माता पिता ने उनकी क्षमता को पहचाना और उनकी रुचि को बढ़ावा दिया। उन्हें किताबें, टूल्स और प्रोत्साहन दिया। उनके माता पिता का समर्थन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस शुरुआती मदद ने उनका रास्ता बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उनके परिवार का समर्थन उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता रहा। हाई स्कूल में शानदार नंबरों से पास होने के बाद जेफ ने अपना लक्ष्य प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को बनाया, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। यह उनके लिए एक बड़ा कदम था। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मेजर लिया और खुद को प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में डुबो दिया। उन्होंने कोडिंग के हर पहलू को गहराई से समझा। प्रिंसटन में बिताए गए समय ने उनके एनालिटिकल स्किल्स को निखारा और उन्हें टेक्नोलॉजी की गहरी समझ दी। ये ऐसे स्किल्स थे जो आने वाले वर्षों में उनके बहुत काम आने वाले थे। उन्होंने अपने विचारों को और भी स्पष्ट किया। इसी दौरान जेफ जॉर्गेनसन जेफ बेजोस बन गए। उन्होंने अपने सौतेले पिता का सरनेम अपना लिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये एक छोटा सा बदलाव उनके अंदर हो रहे एक बड़े बदलाव को दर्शाता था। अपनी पहचान बनाने की चाहत और दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की इच्छा। यह उनके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करता गया। प्रिंसटन की डिग्री और अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्टता के साथ जेफ अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। उनके पास अब वह सब कुछ था जो उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए था। प्रिंसटन से ग्रेजुएट होने के बाद जेफ बेजोस एक क्रॉस रोड पर आ गए। उनके सामने कई रास्ते थे और हर रास्ता एक अलग दिशा में ले जाता था। उनके पास स्थापित टेक कंपनीज के जॉब ऑफर्स थे जो उन्हें स्टेबिलिटी और अच्छी इनकम का वादा कर रहे थे। ये ऑफर्स उनके लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन का रास्ता खोल सकते थे। लेकिन जेफ कभी भी साधारण चीजों से संतुष्ट होने वाले इंसान नहीं थे। उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा और अलग करने की चाहत थी। वो कुछ और करना चाहते थे, कुछ नया बनाने का मौका चाहते थे, कुछ ऐसा जो दुनिया को बदल सके और लोगों के जीवन में एक बड़ा अंतर ला सके। कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो वाकई में इनोवेटिव हो। वो एक ऐसी चीज की तलाश में थे जो उन्हें सच्ची संतुष्टि दे सके। यही चाहत उन्हें D.E. शॉ एंड को लेकर आई, जो न्यूयॉर्क सिटी की एक नई फाइनेंशियल फर्म थी। यह कंपनी अपने इनोवेटिव अप्रोच और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती थी। उन एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के विपरीत जहां वो काम करना चाहते थे, D.E. शॉ एक नई और डायनामिक कंपनी थी जो अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और टेक्नोलॉजी के नए नए तरीकों से इस्तेमाल के लिए जानी जाती थी। उस एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और टेक्नोलॉजी के नए नए तरीकों से इस्तेमाल के लिए जानी जाती थी। यहां जेफ को अपने विचारों को हकीकत में बदलने का मौका मिला। जेफ ने यहां सीखने और तेजी से आगे बढ़ने का मौका देखा
और उन्होंने अपनी तेज बुद्धि और लगन से अपने कॉलीग्स को प्रभावित करते हुए जल्दी ही तरक्की की। उन्होंने यहां अपने स्किल्स को और भी निखारा और उन्होंने अपनी तेज बुद्धि और लगन से अपने कॉलीग्स को प्रभावित करते हुए जल्दी ही तरक्की की। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। फाइनेंस की दुनिया में सफलता मिलने के बावजूद जेफ को यह एहसास होता रहा कि कुछ कमी है। उन्हें हमेशा लगता था कि वो कुछ और कर सकते हैं, कुछ और बड़ा। उनका मन अब भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में रमता था और वो अपनी शामें और वीकेंड्स इमर्जिंग ट्रेंड्स पर रिसर्च करने में बिताते, खास तौर पर इंटरनेट की तेजी से बढ़ती दुनिया में। वो इंटरनेट के पोटेंशियल को समझने लगे थे, खास तौर पर इंटरनेट की तेजी से बढ़ती दुनिया में। उन्हें इंटरनेट की दुनिया में अपार संभावनाएं दिखने लगीं। लेट नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के दौरान ही उन्हें एक ऐसा आंकड़ा दिखा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इंटरनेट का इस्तेमाल 2300% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती रहा था। यह आंकड़ा उनके लिए एक वेकअप कॉल था। इंटरनेट का इस्तेमाल 2300% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाई थी हिक रहा था। यह ग्रोथ रेट उन्हें एक नए वेंचर की ओर खींचने लगा। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल का यह आंकड़ा जेफ के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इंटरनेट की दुनिया में हो रहे इस बदलाव ने जेफ को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी की असीम संभावनाओं को पहचान लिया और समझा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां लोग प्रैक्टिकली कुछ भी ऑनलाइन खरीद और बेच सकेंगे। यह एक ऐसा विचार था जो उस समय के लिए बहुत ही विजनरी था। उन्हें पता था कि उन्हें एक ऐसा मौका मिला है जो सदियों में एक बार मिलता है और वो इसे भुनाना चाहते थे। यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। बस एक ही प्रॉब्लम थी। जेफ का आइडिया ग्राउंड ब्रेकिंग होने के साथ साथ बहुत रिस्की भी था। इस विचार को साकार करने के लिए बहुत साहस और दृढ़ता की आवश्यकता थी। उस समय ई कॉमर्स के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था और बहुत से लोग इसे बेवकूफ़ी मानते थे। लोगों को यह समझाना बहुत मुश्किल था कि यह भविष्य की दिशा है। एक सुरक्षित और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर इतना अनिश्चित काम शुरू करना ज्यादातर लोगों को पागलपन लगता, लेकिन जेफ डरे नहीं। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया। उन्हें अपने विजन पर भरोसा था और वो इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। उनका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अपनी पत्नी मैकेंजी के साथ जेफ ने यह रिस्क लेने का फैसला किया। मैकेंजी ने भी उनके इस सपने में पूरा सहयोग दिया। उन्होंने अपने माता पिता से लोन मांगा और उन्हें अपने ऑनलाइन बुक स्टोर के विजन के बारे में बताया। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन उनके माता पिता ने उनका पूरा साथ दिया। उनकी खुशी की बात है कि उन्हें अपने बेटे के सपने पर भरोसा था, भले ही उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया हो। यह उनके विश्वास और समर्थन का प्रतीक था। उनके निवेश और खुद पर अटूट विश्वास के साथ जेफ ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना सामान पैक किया और सिएटल चले गए, जहां उन्होंने अपने ऑनलाइन बुक स्टोर पर काम शुरू कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नए सपने की ओर पहला कदम। उन्होंने इसका नाम अमेज़न रखा, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जो अनप्रेसिडेंटेड स्केल और रीच वाली कंपनी बनाने के उनके सपने को दर्शाता है। यह नाम उनके विजन और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था।